चलिए, आप सभी का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन क्लिक कर देंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक कमेंट करते रहिएगा। आप जानते हैं कि आपके 12th क्रैश कोर्स में टेंस चल रहा है और टेंस में कुछ चर्चा हो गया है। जैसे प्रेजेंट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट अगर हम लोग कुछ बात करें कि जो जो चर्चा हो गया है, एक तो प्रेजेंट सिंपल चर्चा हो गया है, एक पास्ट सिंपल चर्चा हो गया है, एक फ्यूचर सिंपल चर्चा हो गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चर्चा हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चर्चा हो गया है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका चलना है। ठीक है, हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट जो सिंपल होता है वह क्या होता है। प्रेजेंट जो सिंपल होता है वह V1 होता है और V5 होता है। ये जो होता है आपका V1 होता है और V5 होता है। पास्ट सिंपल जो होता है वो V2 होता है और फ्यूचर जो सिंपल होता है वह शैल विल प्लस V1 होता है और प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो इज एम आर प्लस V4 होता है। पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो वाज वर प्लस V4 होता है और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है वह शैल विल प्लस बी प्लस V4 होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए यहीं पर। या प्रेजेंट सिंपल को V1 V5 कहते हैं, पास्ट सिंपल को V2 कहते हैं, पास्ट सिंपल को V2 कहते हैं, फ्यूचर सिंपल को शैल कहते हैं और विल प्लस V1 कहते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर प्लस आपका हो जाएगा V4। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर प्लस हो जाएगा V4 और हम लोग को अभी पढ़ना है शैल विल बी प्लस V4। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। अर्थात आज आपका आधा टेंस समाप्त हो जाएगा, छठा टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का घंटी है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो क्या है। हम लोग का जो टॉपिक आज का है उसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसी को हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट। और इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव। और ये हो जाएगा आपका टेंस। आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस, आप जानते हैं कि जो आपका कॉन्टिन्यूअस है, इम्परफेक्ट है या प्रोग्रेसिव है, इसको हम लोग V4 भी कहते हैं। V4 का मतलब होता है जिसमें क्या लगा हो, ING लगा हो। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस को इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं हुआ है, जो काम अभी अधूरा है, और प्रोग्रेसिव, इसको हम लोग कहते हैं V4। ठीक है, V4 कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जिसको ध्यान रखना है कि इसका हम लोग देखें पहचान। पहले तो पहचान देख लीजिए, रिकॉग्नाइज। इसका रिकॉग्नाइज क्या होगा, पहचान क्या होगा। इसकी दो पहचान है। क्रिया के बाद रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। ठीक है, क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। ये इसकी पहचान है। अगर यहां से नहीं आएगा तो एक और क्वेश्चन देखिए। एक रहेगा क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और ता रहूंगा। ठीक है, ये दो रहेगा। या तो क्वेश्चन रहेगा क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या रहेगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और ता रहूंगा।
क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके बोर्ड में, और आप जब बनाएंगे क्वेश्चन बोर्ड का तो बन जाएगा, चिंता नहीं करना है, आप बुक से ही बनाइएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक टेंस चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इसका आप स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है। 6 गो स्ट्रक्चर होगा नहीं, पहले सब्जेक्ट आपको देना है, फिर आपको देना है सेल, या आपको देना है बिल, प्लस देना है बी, प्लस देना है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट देना है, सेल है, बिल है, प्लस नॉट दे दीजिए अगर वाक्य को क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है तब। ठीक है, नामाकरण भी आप चाहेंगे तो करते चलेंगे। यहाँ पर क्या करना है, सेल को बाहर कर देना है, बिल को बाहर कर लेना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाहर होता है, आप जानते हैं, इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में हो जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल, इधर हो जाएगा आपका बिल, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव निगेटिव लेना है तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में नॉट लिया, ये यहाँ हो जाएगा बी, प्लस हो जाएगा V4, और लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से ले लेना है WH हाउ, यहाँ से ले लेना है WH हाउ। ठीक है, WH हाउ, प्लस हो जाएगा आपका ये सेल, ये हो जाएगा आपका सेल, प्लस हो जाएगा बिल, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट बी, प्लस V4 प्लस ऑफ। लास्ट देख लीजिए, एक होता है WH हाउ, यहाँ पर हो जाएगा सेल, सेल, एक हो जाएगा बिल, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप नोट लगा लेंगे। ठीक है, नोट लगा लेंगे, प्लस हो जाएगा V4 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। आप देखिए, कहता है कि सब्जेक्ट हो गया सेल बिल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या है हुआ, इसका नाम जरा देखिएगा ध्यान से, हालांकि नाम तो आपको बताते चल रहे हैं, इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस, इसका नाम है इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नाम है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसका नाम है WH हाउ प्लस अफर्मेटिव, और इसका नाम है WH हाउ प्लस निगेटिव। ठीक है, इसका नाम है WH हाउ प्लस निगेटिव, ये निगेटिव ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर का नाम आपको बताते चलते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब अपना आगे हमेशा V1 लेता है, ऐसा V1 लेना है जिसके पास V4 पकड़ने की ताकत हो, बताए थे आपको ऑपरेशन में, ध्यान लगाइएगा। तो सेल बिल के बाद यहाँ पर बी ले लिया गया है, और इसके पास V4 पकड़ने की ताकत है। ठीक है, तो सेल बिल मॉडल वर्ब है, वो हमेशा V1 ही लेगा। सेल बिल प्लस V1 को कहते हैं फ्यूचर, ये आपका हो गया फ्यूचर, और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलते हैं सेल बिल, यहाँ निगेटिव ले सकते हैं, इसको निगेटिव वाक बोलते हैं। ये दोनों मिला के हो जाता है फ्यूचर, ये हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ सेल बिल है और ये बी मिला के हो गया फ्यूचर, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। सेल बिल प्लस V1 ये हो गया आपका फ्यूचर, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। सेल बिल प्लस बी हो गया फ्यूचर, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। सेल बिल हो गया आपका बी प्लस हो गया फ्यूचर, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जहाँ जहाँ प्रश्न है, प्रश्न कहाँ होता है, प्रश्न होता है 3 नंबर में, एक यहाँ प्रश्न होगा, एक 4 में प्रश्न होगा, 5 में प्रश्न होगा, और 6 में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान से, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग जो सेल बिल है वो सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है सेल और बिल, वो सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा बाबू, बाहर हो जाएगा। प्रश्न पूछने में बाहर हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, ये बाहर हो गया। ठीक है, अब बी तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सेल बिल बी लीजिएगा तभी वो फ्यूचर बनता है, अब बी के पास V4 पकड़ने की क्षमता है। अगर ये बी अगर
छूट गया, ये अगर ये वाला जो बी देख रहे हैं, अगर आपसे छूट गया तो समझ जाइए कि गलत हो जाएगा वाक्य, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का वाक्य नहीं होगा। ठीक है, हाँ। आप चाहिएगा ये दोनों को शॉर्ट करना तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा नॉट को हम उठा के यहाँ ला के शॉर्ट कर ले, ये जो नॉट है उसको उठा के यहाँ शॉर्ट कर ले तो कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉट जो आता है वो कहाँ आता है, तो नॉट जो आता है वो 3 जगह आता है स्ट्रक्चर में। 3 जगह आपका नॉट आता है। एक आता है आपका 2 नंबर में, एक आता है 4 नंबर में, और एक आता है 6 नंबर में। देखिए 2 नंबर में आपको यहाँ नॉट दिखाई दे देगा, 4 नंबर में आपको यहाँ नॉट दिखाई दे देगा, 6 नंबर में आपको यहाँ नॉट दिखाई दे देगा। अगर आप चाहेंगे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए सेल है, सेल में नॉट जोड़ना है, जैसे नॉट जोड़िएगा तो हो जाएगा शांत। लेकिन इसका यूज बहुत कम है। अभी नया ग्रामर में लगातार विल का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। जैसे विल है और विल में आप जोड़ेंगे नॉट, तो विल में आप नॉट जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वॉन्ट। ये क्या बन जाता है, वॉन्ट। ये ध्यान रखना है, ये आपका जो बन जाएगा ये बन जाएगा वॉन्ट, को बोलते हैं एपस्ट्रॉफ। ठीक है, इसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफ, ये हो जाता है को बोलते हैं एपस्ट्रॉफ, ये वॉन्ट हो जाता है। अच्छा, ये भी बात को आप जानते हैं, इस बात को भी आप जानते हैं कि आई और वी के साथ सेल लगाना है और बाकी के साथ विल लगाना है। ये चर्चा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही कर दिया गया है। ठीक है, ये चर्चा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में ही हो गया है और ये है फ्यूचर आपका कॉन्टिन्यूअस। चलिए आगे बात को बनाते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेंगे, तो लिख लेंगे आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। इसी पर क्वेश्चन लेने की बारी है। क्वेश्चन लेना है बुआ। एक क्वेश्चन है, वह खेल रहा होगा। अच्छा, वह खेल रहा होगा का मतलब है जब आप कल आइएगा तो देखिएगा वह खेल रहा होगा, मतलब उसका कल जो है खेलने का काम जारी रखेगा। वह खेल रहा होगा का मतलब है कि आप आइएगा कल इस समय देखिएगा वह खेल रहा होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, इसी को क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है। देखिए कहेगा ऐसे, वह इस समय या वह कल। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा करेंगे बाबू। कहेगा वह कल इस समय खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, इसी को ऐसे दे देगा, वह कल इस समय खेलता रहेगा, खेलता रहेगा। आपको हम दो को पहचान बताए हैं। अभी जो आपको हमने बताया है वह दो को पहचान बताया है। ठीक है, कि वह कल इस समय खेल रहा होगा। खेलना तो आपका वर्ब है, इसमें रहा होगा रही होगी लगा हुआ है। या क्रिया में हम बताए अभी थोड़ा देर पहले कि क्या रहेगा, ता रहेगा, क्योंकि खेलना आपका क्रिया है। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ये भी क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो वह कल इस समय खेल रहा होगा या खेलता रहेगा। कल आप जब आइएगा तो इस समय देखिएगा वह खेल रहा होगा या वह खेलता रहेगा, मतलब भविष्य में इस समय उसका खेलने का काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। जैसे हम कहेंगे जब आप कल आइएगा तो मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा या पढ़ाता रहूँगा, मतलब भविष्य में काम क्या रहेगा, जारी रहेगा। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं दौड़ता रहूँगा, वह खेलती रहेगी, है ना, वह सीखता रहेगा। अब मनुष्य जीवन में सीखता रहेगा, बात सही है। भारत विकास करता रहेगा। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लेते हैं। कैसे बनाएंगे, वह कल इस वक्त खेल रहा होगा। तो पहले बनाइए ही के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। ही के साथ क्या लगाना है बाबू, विल लगाना है। तो ही विल बी, ही विल बी, यहाँ दे देंगे प्लेइंग। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग, वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा। अब कर रहा है इस समय का दे दीजिए दिस टाइम, दिस टाइम। और कल की बात कर रहा है, ठीक है, आने वाला कल की बात कर रहा है, ये हो जाएगा टुमारो। एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब को हम लोग कहाँ रखेंगे, अंत में रखते हैं। ठीक है बुआ, या शुरू में रख सकते हैं लेकिन अंत में ज़्यादा बढ़िया है। ही विल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो, वह कल इस वक्त खेल रहा होगा। कहेगा वह कल इस वक्त नहीं खेल रहा होगा। क्वेश्चन है, वह कल इस वक्त नहीं खेल रहा होगा। तो विल नॉट को आप शॉर्ट में वॉन्ट लिख सकते हैं। ही वॉन्ट बी प्लेइंग दिस टाइम
टुमारो। क्या वह कल इस वक्त खेल रहा होगा? इसका हिंदी बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा का हिंदी है क्या वह इस वक्त, क्या वह कल इस वक्त खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो? क्या वह कल इस वक्त नहीं खेल रहा होगा? क्या वह इस वक्त, अच्छा निगेटिव करना है तो निगेटिव चाहिएगा तो आप यहीं पर नोट ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो यहीं पर आप नोट ले लीजिए। इसको बोलते हैं वॉन्ट। वॉन्ट ही बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो? क्या वह कल इस वक्त नहीं खेल रहा होगा? अच्छा, वह कल इस वक्त कहाँ खेल रहा होगा? वह कल इस वक्त कहाँ खेल रहा होगा? वेयर विल ही बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो? कहेगा वह कल इस वक्त क्यों नहीं खेल रहा होगा? क्यों नहीं, कुछ काम रहा होगा। वाई वॉन्ट, वाई वॉन्ट ही बी प्लेइंग दिस टाइम टुमारो? वह कल इस वक्त क्यों नहीं खेल रहा होगा? आप जानते हैं, आप जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन आपका 3 नंबर में है। क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर में है। ये दोनों को कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 4 को शॉर्ट क्वेश्चन और 5 6 को जो हम लोग बोलते हैं वह बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वह क्या हो गया है? सब्जेक्ट से बाहर हो गया है। यहाँ पर देखिए बिल बाहर हो गया है, वांट बाहर हो गया है, बिल बाहर हो गया है, वांट बाहर हो गया है। तो जहां पर प्रश्न होगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल बाहर है, वांट है, बिल है और वांट है, ये बाहर हो गया है। शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बना के दिया है। अच्छा, पहला पहला का हिंदी क्या बनेगा? पहला का हिंदी बनेगा कि वह कल इस वक्त खेल रहा होगा। अच्छा, इसका हिंदी बनेगा वह कल इस वक्त नहीं खेल रहा होगा या नहीं खेलता रहेगा। इसका हिंदी होगा क्या वह इस वक्त खेल रहा होगा। चौथा का हिंदी बनेगा क्या वह इस वक्त नहीं खेल रहा होगा। और पांचवा का जो हिंदी बनेगा वह बनेगा वह इस वक्त, वह कल इस वक्त कहाँ खेल रहा होगा। और छठा का जो हिंदी बनेगा कहेगा कि वह कल इस वक्त क्यों नहीं खेल रहा होगा, क्योंकि वाई लगा हुआ है, क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है बाबू, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। 6 स्ट्रक्चर आपका इंग्लिश में होता है और 6 पर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लेके और बताते हैं आपको। क्वेश्चन आपको दे देगा बनाने के लिए, कहेगा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन कहेगा कि वह वह कल क्या करता रहेगा? क्वेश्चन है कि वह कल क्या करता रहेगा। इसको बनाना है कि वह कल क्या करता रहेगा, बताइए। या क्या करता रहेगा, क्या कर रहा होगा। क्या, यहाँ दे दीजिए ऐसे, क्या कर रहा होगा, एक ही बात होगी। क्वेश्चन कहेगा कि वह कल क्या करता रहेगा या वह कल क्या कर रहा होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोगों का क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले इसको निकालिए, ये WH हाउ को, इसको बोलते हैं व्हाट। व्हाट, और आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही है तो स्वाभाविक है कि ही के साथ क्या निकालना है? बिल। और बिल क्या करेगा? ये सेल बिल प्लस बी को बोलते हैं फ्यूचर। अब लेना है V4। तो भर्ब क्या है बताइए? ये आपका भर्ब है करना। करना का होता है डू, और डू का V4 होता है डूइंग, ठीक है। व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या करता रहेगा या क्या कर रहा होगा। और कर रहा है कल, आने वाला कल की बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं टुमारो। टुमारो, ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन, ठीक है। कहेगा ऐसे, मैं मैं अंग्रेजी, या कुछ थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं, ठीक है। ये कहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं। मैं, कहेगा मैं उसे क्यों, मैं उसे क्यों पीटता रहूंगा, ठीक है। मैं उसे क्यों पीटता रहूंगा, ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। मैं उसे क्यों पीटता रहूंगा,
ये हमने क्या लिया बुआ, क्वेश्चन ले लिया है। बताओ मैं उसे क्यों पीटता रहूंगा, पहले ये बना लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा वाई। और आई के साथ क्या लगाना होता है आप भी जानते हैं, सेल। आई के साथ क्या लगाइएगा, सेल, चूंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो वाई सेल आई। अब यहाँ पर बी लेके बी फोर ले लीजिए, बीट, और बीट का बी फोर होता है बीटिंग। मैं उसे क्यों पीटता रहूंगा, वाई सेल आई बी बीटिंग, मैं क्यों पीटता रहूंगा। अगर लड़की की बात करोगे, सॉरी लड़का की बात करोगे तो हिम हो जाएगा, और लड़की की बात करोगे तो हर हो जाएगा। देख लेना है, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। एक बनेगा वाई सेल आई बी बीटिंग हिम या हर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है, बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्या वह लड़की, क्या वह लड़की हंसती हंसती रहेगी, क्या वह लड़की हंसती रहेगी। ऐसा नहीं हुआ, क्या वह लड़की हंसती रहेगी। जो काम स्टार्ट हुआ है वो तो समाप्त तो होगा, हाँ कुछ देर के लिए वो काम चल सकता है। क्या वह लड़की हंसती रहेगी, आप बताइए, ये जो क्वेश्चन है, क्या वह लड़की हंसती रहेगी, हंसना क्या है, वर्ब है, और इसमें क्या लगल है, ती रहेगी। ये क्वेश्चन दिमाग दे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन दिमाग दे दीजिएगा। क्या वह लड़की हंसती रहेगी, तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, तो वह लड़की, देखिए वह लड़की, यहाँ पर दैट गर्ल। आप जानते हैं कि यह आई और वी के साथ सेल होता है, और बाकी में क्या बाहर निकलता है, विल। तो आई वी तो यहाँ है नहीं, आई वी तो यहाँ पर है नहीं बाबू, आई वी तो है नहीं, यहाँ पर है दैट गर्ल। तो दैट गर्ल के अनुसार क्या निकलिएगा, विल। जैसी बिल बाहर निकलिएगा तो ये फिर क्या का अंग्रेजी हो गया, ये क्या का अंग्रेजी हो गया। ठीक है, तो विल दैट गर्ल। अब बिल क्या करेगा, बी पकड़ लेगा, और भर्ब आपका हंसना है, ये हो जाएगा लाफ। और लाफ में क्या जोड़ देना है, आईएनजी। लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बन गया विल दैट गर्ल बी लाफिंग, क्या वो लड़की हंसती रहेगी। उसने क्या मैं पढ़ाता रहूंगा, क्या वह दौड़ता रहेगा, क्या वो सीखता रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आप किताब से हो, 12 का जो क्वेश्चन बैंक वहां से आप बनाइएगा। पहचान खाली याद रखिएगा, क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, और क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, और ता रहूंगा। ठीक है, हालांकि इसको टाइम से भी आपको कनेक्ट करना सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है, टाइम और टेंस दोनों को हम लोग बैलेंस करना सिखाएंगे। मेन अभी काम बचा हुआ है, अभी जो भी काम हो रहा है बिल्कुल बेसिक काम हो रहा है। हर टेंस का स्ट्रक्चर आप ध्यान कर लीजिए, हर टेंस की पहचान आप ध्यान कर लीजिए। बस मेरा एक ही मकसद है, टेंस की पहचान क्या है वो देख लीजिए, टेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, और जो आप पहचान कर रहे हैं वो 100% नहीं है, ये है 90%। 10% यहाँ से बात फिसल जाएगा। जैसे आप पढ़ते हैं क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, तो इससे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है 12th में, और इससे भी क्वेश्चन हट के आएगा, जहाँ पर पहचान आपका काम नहीं आएगा, वहाँ पर आपको सेंस काम आएगा। तो सेंस को डेवलप कराएंगे आपको टाइम में, चिंता नहीं करना है। पहले बेसिक 90% चीज़ों को देख लीजिए, फिर 10% को लेंगे जो एडवांस में आता है, फिर दोनों को कनेक्ट करा के क्वेश्चन आपके बीच परोसेंगे, डालेंगे, तब जाके आप स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। इस तरह से आपका ये टेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अभी तक जो टेंस हो गया है, क्या क्या हो गया है, जरा एक बार पुनः आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि 6 टेंस आपका हो गया है बुआ। अभी तक जो हुआ है वो 6 टेंस हो गया है। एक हो गया है प्रेजेंट सिंपल, एक हो गया है पास्ट सिंपल, एक हो गया है फ्यूचर सिंपल, और फिर हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 6 टेंस आपका अभी तक हो गया है। अगला दिन जब हम लोग मिलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यही टेंस आगे आने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट आने वाला है, पास्ट परफेक्ट आने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट आने वाला है। तो ये सब आने वाला टेंस है। ठीक है, ये सब आने वाला टेंस है जो भी आएगा। अभी तक ये 6 टेंस आपका हो चला है। तो हम लोग कल मिलते हैं, मतलब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट से मिलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। टेंस आप लोग अच्छे से सीखिए, क्योंकि पूरे 12 का कोर्स इसी पर आधारित है। ठीक है, अभी फ्री में 12 क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें वीडियो को, और जितना ज़्यादा लोगों को जोड़ना है आप जोड़ लीजिए, क्योंकि आप बच्चे के बीच में रहते हैं,
आपका कनेक्टिविटी ज़्यादा है। हमारा काम है बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट देना, और आपका काम है कुछ शिक्षा के लिए इसको शेयर करना, है ना, चैनल को ग्रो करवाना। क्योंकि आप जान रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है, तो पेमेंट तो फिर यूट्यूब से आना है। तो जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा आपका शिक्षक, आपका संस्थान डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। चलिए, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और कंटिन्यू क्लास कीजिए, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।